छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का राजधानी विहार फर्जीवाड़े को लेकर चर्चा में है। रेरा के नियम के अनुसार किसी भी विकसित कॉलोनी के आसपास निम्न तबके के लोगों के लिए मकान होना अनिवार्य है। ऐसे में इस बिल्डर ने रायपुर नगर निगम को अपनी जमीन बताकर नजुल की जमीन सौंप दी और नगर निगम ने बिना जांच पड़ताल किए रजिस्ट्री कराई और नाले की जमीन पर सैकड़ों बीएसयूपी मकान खड़े कर दिए। लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बने ये मकान नाले के बीचों बीच खड़े हैं। अब नगर निगम के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है कि कैसे बिल्डर से 4.5 करोड़ की वसूली की जाए। दूसरी तरफ राजधानी बिहार में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बिल्डर पर आरोप लगाया है कि मकान बनाकर कॉलोनी के बीच से रास्ता देकर हमारी प्राइवेसी में दखल दिया गया है और बिल्डर ने मकान बेचते हुए जो वायदे किए थे बिल्डर ने वो भी पूरे नहीं किए। बिल्डर और निगम अधिकारियों की मिली भगत से नाले के बीचों बीच खड़ी ये करोड़ों की बिल्डिंग की वसूली कैसे होगी और मकान हटाए गए तो निम्न तबके के लोगों के लिए फिर कहां मकान बनाए जाएंगे। आज इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं रायपुर से इंडिया न्यूज के संवाददाता अमित चौरसिया क्या जानकारी दे रहे हैं। और जहां केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास उपलब्ध करा रही है, तो वहीं राजधानी रायपुर के राजधानी विहार के बिल्डर ने नगर निगम को ऐसे धर्म संकट में डाला कि उसने अपनी जो जमीन के बगल में नाले की जमीन है उसे पाट कर अपनी बताकर नगर निगम को दे दिया और नगर निगम ने इस पे बीएसयूपी आवास 4 मंजिला तैयार कर दिया, जहां सैकड़ों फ्लैट बना दिए गए और इसकी कुल लागत लगभग 5 करोड़ के लगभग आती है। और 5 करोड़ एक तरह से नाले में ताश के पत्तों की तरह खड़ा यह बीएसयूपी आवास देख सकते हैं किस तरीके से आधा अधूरा सा खड़ा है। सैकड़ों फ्लैट यहाँ पे बनाए गए हैं गरीबों के नाम पर, क्योंकि प्राइवेट कॉलोनी के साथ बीएसयूपी कॉलोनी का प्रावधान नियमों में है। लेकिन जिस तरीके से फर्जीवाड़ा जो बिल्डर द्वारा किया गया और सादे पेपर पर नगर निगम को यह जमीन हस्तांतरित कर दी गई, तो एक तरह से ना केवल उसने नगर निगम को कष्ट में डाला बल्कि यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा वह नाला जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा नाला, छोकरा नाला जो लंबे समय से बहता चला आ रहा और जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें यह नाले की जमीन है। इस नाले की जमीन पर जब यह बरसात के टाइम पूरा भर जाता है तो बरसात के टाइम जब यहाँ पर लोग इस बीएसयूपी आवास में रहेंगे तो आप सोच सकते हैं किस तरह का नजारा होगा इस बीएसयूपी आवास में। लेकिन फर्जीवाड़े की हद। तो नाले की जमीन पर मकान बनाने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कॉलोनी के रहने वाले, आइए सुनते हैं। का निवासी हूं। सूर्या लैंड डेवलपर ने मकान बेचते वक्त जो वादा किया अब उससे मुकर गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी न तो रोड ठीक किया गया है न ही बाउंड्री वाल ठीक किया गया है। बिल्डर और निगम की मिली भगत की वजह से हम सभी परेशान हैं। घर के सामने गार्डन की जगह बताया और अब उसमें ईडब्ल्यूएस बना दिया, जिसकी शिकायत बिल्डर और निगम दोनों को किए, फिर भी आज तक कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ तक कि नाला पूरे शहर और दूसरे कॉलोनी का भी आ जा रहा है अंदर और आने के बाद वो फैल कर बदबू दे रहा है। मकान के सामने जो ओपन एरिया था उसको गार्डन एरिया बताया गया था बिल्डर द्वारा, पर उस पे नगर निगम ने ईडब्ल्यूएस खड़ा कर दिया है और ये नाले के ज़मीन पे भी आता है और इसकी जांच की गई थी तो नाले की ज़मीन पे आ रहा है और यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। बिल्डर को बोलने पर वो नगर निगम करेगा बोलता है और नगर निगम बोलती है कि बिल्डर द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जाएगा। अब इन दोनों की आपसी रंजिश में हम लोग को बहुत सारी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है और जो बिल्डर द्वारा रोड बताया गया था 25 फीट का, वो 10 फीट का रोड है। न रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है और रोड टूटा हुआ है, न उस रोड को ठीक किया जा रहा है। और ये से यहाँ की जो बाउंड्री वॉल है वो रोड से बहुत नीचे आ चुकी है, जिससे कई सारे लोग बाउंड्री वॉल को कूद के आ जाते हैं और यहाँ पे चोरियों का भी सामना होता है। तो फर्जीवाड़ा और कॉलोनी वासियों के आरोप को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिल्डर डॉक्टर अशोक खेमकार, आइए सुनाते हैं आपको।
कहना है, हमारे द्वारा ये जमीन को, हमारे द्वारा तो जो भी जमीन दी गई है नगर निगम को, वो हमारे भूमि स्वामी हक की जमीन दी गई है। उसमें से कोई भी सरकारी जमीन नहीं है। वहां पे टोटल सरकारी जमीन एक 13 डिसमिल ही है, जो कि हमारे द्वारा दी गई जमीन के अतिरिक्त है। वो रिकॉर्ड के अंदर, पानी के अंदर दर्ज की हुई है। लेकिन नगर निगम द्वारा जब निर्माण कार्य किया गया है हमारी जमीन पे, उसमें से 100, 200, 400 फुट के ऊपर नगर निगम द्वारा सरकारी जमीन पे भी मकान का निर्माण किया गया है। हमारे द्वारा जितनी 67,000 फुट जमीन दी गई है वो पूरी भूमि स्वामी हक की जमीन है, और हमारे को नगर निगम को 2002 में हमने उस जमीन को सौंप दिया था। उसके बाद नगर निगम द्वारा 2002 के 10-15 साल बाद उसमें निर्माण कार्य चालू किया है। जिस दिन निर्माण शुरू किया गया उस दिन भी हमको कोई जानकारी नगर निगम ने नहीं दिया ना। हम तो जब दिए थे नाप जोक करा के पूरी जमीन का पोजीशन उनको दे दिया गया था, और नगर निगम ने हमने उसमें निर्माण किया। जब निर्माण किया, जिसका कि भुगतान भी आज तक के नगर निगम के द्वारा ना किया गया है, ना ही जमीन की रजिस्ट्री हमारे से अभी तक कराई गई है। और 2016 में जब इन्होंने निर्माण चालू किया, थोड़ा सा ऊपर आया, तब कॉलोनी वाले नहीं चाहते थे कि वहां पे ईडब्ल्यूएस का निर्माण हो, तो उन्होंने अपना आपत्ति करना चालू किया। यह है कहानी का सार। तो पूरे मामले पर रायपुर के कलेक्टर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ ईडब्ल्यूएस भवन का हिस्सा नाले की जमीन के ऊपर पाया गया है। इसमें निगम के द्वारा एवं टीएनसीपी दोनों के द्वारा बिल्डर पे बहुत जल्दी एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। निगम के द्वारा जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे कार्यकाल में ही थाने को एफआईआर के लिए लिख भी दिया जा चुका है। जहां तक ईडब्ल्यूएस भवन हटाने की बात है, तो वो सरकारी जमीन पे सरकारी पैसे से गरीबों के लिए बना हुआ आवास है, जिसको हटाया जाना संभव नहीं होगा। कलेक्टर को भी सुन रहे थे आप, बिल्डर को भी सुन रहे थे, कॉलोनी वासियों को भी आपने सुना। हमारे संवाददाता ने कॉलोनी के लोगों से भी बातचीत की है। दरअसल आप ये पूरा मामला है क्या, ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि बिल्डर की अपनी बातें हैं। कलेक्टर ये कह रहे हैं कि सरकारी पैसा लगा है सरकारी जमीन पर, और कैसे लोगों को वहां से हम लोगों के लिए जो घर बनाए गए हैं उनको कैसे हटा सकते हैं, और जो कॉलोनी के लोग हैं उनकी अलग बातें हैं। वो अपनी समस्या को लेकर, स्थानीय जो उनके समस्या है उनको लेकर अपनी शिकायत कर रहे हैं। अब बिल्डर की ओर से कहा जा रहा है कि हमने कोई भी सरकारी जमीन दरअसल बेची नहीं है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ कुमार मेनन हैं जो कि एमआई से सदस्य हैं। कुमार जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। मीनल चौबे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम रायपुर के। मीनल चौबे जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मीनल चौबे जी, आप ही से मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या इस जमीन का? देखिए, सीधे सीधे फ्रॉड का केस है। अगर बिल्डर ने अपनी नजूल की जमीन को अपनी बताकर नगर निगम को हैंडओवर किया, नगर निगम ने वहां पर बिल्डिंग टांग दी जो कि नाले के ऊपर की जमीन है। क्या नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सो रहे थे? उन्होंने बिना किसी जांच परख के, बिना किसी जांच किए हुए वहां पे सरकारी बिल्डिंग बना दी, और जबकि वो भूमि बिल्डर की है ही नहीं, वो नजूल की भूमि है। तो उस समय बिल्डर पे एफआईआर होना सही बात है, कलेक्टर महोदय जी जैसे कह रहे हैं कि बिल्डर पे एफआईआर होगी, मगर उस समय के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर क्या कार्यवाही सुनिश्चित होगी? और रही बात, ये कार्यवाही की बात नहीं है,
जिस जमीन पर आप बीएसयूपी के मकान बनाए हैं वो नाले के ऊपर की जमीन है, और वहाँ के रहवासियों के, वहाँ पे जिनको भी शिफ्ट किया जाएगा उनके ऊपर बरसात में जब नाले में पानी भर जाएगा, तब उनके मकान में पानी भरेगा, तब उनकी क्या स्थिति होगी। ये टोटल फ्रॉड का केस है, और मेरा ये सीधा सीधा आरोप है कि बिल्डर और नगर निगम के अधिकारी दोनों की मिली भगत से इस दुर्घटना को और इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब किस पे कार्रवाई हुए हैं, जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उन सब पे एफआईआर का खेल नगर निगम कर रही है, पर उन पे कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी उन पे कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये सब सेटलमेंट हो जाता है, मिली भगत हो जाता है, और कुल मिला के भ्रष्टाचार के भेंट में रायपुर शहर की पूरी जनता है उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, कुमार बैनर साहब, स्थानीय जो लोग हैं वो अपनी अलग समस्याओं को बता रहे हैं। कलेक्टर कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर सरकारी पैसा लगा है, कैसे वहां से इसको हटा दें हम इन घरों को। और जो बिल्डर हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब इसमें तो कोई हमने घपलाबाजी को कुछ किया ही नहीं है, ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, हमने अपनी जमीन दी है जिस पर नगर निगम ने जिसको खरीदा नगर निगम ने उसका पैसा भी अभी तक नहीं दिया है, और कुछ जमीन ऐसी है जो कि सरकारी है, नगर निगम ने उस पर भी निर्माण करा दिया, तो इसमें बिल्डर की क्या गलती है, बिल्डर ये कह रहे हैं। कैसे इस पूरे मामले को देखें, कैसे इसको सुलझाया जाएगा? अब 2002 का ये मामला है, मतलब आज से करीब 20 साल पहले का, और 20 साल पहले इस बिल्डर की बात की जा रही है, राजधानी बिहार का मामला है, उनके द्वारा जो अपनी कॉलोनी डेवलप की गई थी उसके ईडब्ल्यूएस के जो मकान जमीन दी जाती है नगर निगम को, और वो बंधक रहती है जमीन, और उस पर ईडब्ल्यूएस का मकान बनाना तय रहता है जी। वहां के निवासियों ने वहां पर बिल्डर की कॉलोनी मकान लिया, शायद उनको ये बात नहीं बताई गई थी कि ईडब्ल्यूएस के मकान बाजू में बनेंगे, और ईडब्ल्यूएस के मकान बनना अनिवार्य है, और ये नॉर्म्स में है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो नियम कानून है, शर्त है, उसमें लागू है। चाहकर भी नगर निगम या जिला प्रशासन या शासन इसको हटा नहीं सकता। एक दायरे के अंदर में उन जमीनों को आवंटित की जाती है, उसमें वहीं तो बनाना पड़ता है। जहां तक मामले की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर यह बात आ रही है कि बिल्डर कह रहे हैं कि हमारी कुछ जमीन जिस पर नगर निगम ने कंस्ट्रक्शन किया है, ईडब्ल्यूएस के मकान बनाए हैं, उसमें कुछ सरकारी जमीन है। ये मामला कोर्ट में भी गया है, कोर्ट में भी लंबी था, कोर्ट से भी इस संबंध में कुछ वर्डिक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी किसी प्रकार के निर्णय नहीं हुए। कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिल्डर के खिलाफ एफआईआर होगी, तो निश्चित रूप से एफआईआर होगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं भी ऐसा लगता है एफआईआर करने के बाद तो जांच होगी, उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रही बात नागरिकों की, उन्होंने दोनों बात की है, मैं दो लोगों की बात सुन रहा था। एक मिलीभगत का भी आरोप लगाया नगर निगम को, दूसरा उनका कहना था कि दूसरे शख्स का कहना था कि दोनों के बीच में जो मत भिन्नता है बिल्डर और नगर निगम के कारण, उसके कारण ये स्थिति आई है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि ये मामला जिलाधीश महोदय के, नगर निगम आयुक्त महोदय के संज्ञान में है, नगर निगम के परिषद के संज्ञान में है, और इसको जल्द ही इसके संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको अवगत कराकर उसमें जो भी एक अच्छी, जिससे कि लोगों के जो, हाँ एक शिकायत जो उन्होंने कही उसके बारे में बोलना चाहूंगा। अगर बिल्डर ने किसी बात का कमिटमेंट किया है कि सामने गार्डन की जगह थी या और अन्य जो उनको जो लैंड यूज जो जिस प्रकार से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था उनको, चाहे सड़क का मामला हो चाहे बाकी मामले हो, अगर प्रॉपर शिकायत अगर आ जाती है उनके वहां की कॉलोनी वासियों की, तो उस संबंध में जांच कराकर तत्काल कार्रवाई करने का, साथ ही उनको जो भी सड़क और बाकी चीजों की समस्या है उसका समाधान करने का भी नगर निगम की परिषद प्रयास करेगी। लेकिन सर, मीनल जी का यह भी कहना है कि जो नगर निगम के उस समय अधिकारी रहे उन पर क्या कोई कार्रवाई होगी अगर इसमें कोई घपलेबाजी है तो? निश्चित रूप से पराग जी, अगर किसी भी अधिकारी की संलिप्तता इसमें पाई जाती, गलती पाई जाती है, तो उन दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और इसमें प्रावधान भी है कार्रवाई करने का। रही बात, चूंकि 2002 का मामला, बहुत सारे लोग उसमें रिटायर हो चुके होंगे, बिल्कुल 20 साल पुराना मामला है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, और इसमें जो एक व्हाइट पेपर निकाल के एक्चुअल स्थिति क्या है, क्या कारण है, क्या नहीं, और अगर छोटे से टुकड़े की जमीन की बात है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दो अलग अलग मामले। एक जो कॉलोनी के रहवासी ये कहते हैं कि वहां पर ईडब्ल्यूएस की कॉलोनी नहीं होनी चाहिए, जिसकी संभावना इसलिए हम नकार देते हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कॉलोनी नॉर्म्स में होने के कारण वहां अनिवार्यता है बाजू किसी भी बिल्डर की कॉलोनी के बाजू में ईडब्ल्यूएस की कॉलोनी बनाना जरूरी है, क्योंकि वहां काम करने वाले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या घर के कर्मचारी या ड्राइवर या ऐसे लोगों के लिए
उन कॉलोनियों को डेवलप किया जाता है। ये टाउन प्लानिंग के नॉर्म्स में, इसको हम आप चेंज नहीं कर सकते। जिलाधीश महोदय के हाथ में नहीं वो चीज चेंज करना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन मेरा एक ही ये रहता है, लोगों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जब भी वे किसी बिल्डर की कॉलोनी से मकान खरीदते हैं, उनको इन सब बातों की तहकीकात करनी चाहिए कि उनका क्या लेआउट है, क्या प्लानिंग रहता है, क्या आजू बाजू में डेवलप कॉलोनी आने वाली है, या वो लोग क्या प्रावधान रखने वाले हैं, क्या सरकारी जमीन आ रही, इन बातों को जांच परख करके ही खरीद जानी चाहिए। अन्यथा ऐसी स्थिति आती है कि 20 साल बाद भी हम लोग परेशान रहते हैं। और ये वाकई में शहर के अंदर बहुत सारे कॉलोनियों के अंदर में ये परेशानी आ रही है। जहां भी शासकीय भूमि बाजू में है, वहां बिल्डर लोगों के बारे में शिकायत आती है। ये आजकल की बात कर रहा हूं मैं, सालों साल से ये चलता आ रहा है। इस पर रोक लगाने के बड़े बड़े बिल्डरों के बारे में। लेकिन कुमार मेनन जी, इसमें वाकई घपलेबाजी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजों की बू है, या फिर इसको मामले को उलझाने की कोशिश जानबूझकर की जा रही है, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे हैं? पराग जी, अभी मैं किसी भी कंक्लूजन पे आने पे बहुत जल्दीबाजी होगी कि इसमें भ्रष्टाचार है या कुछ षड्यंत्र है या कुछ गलती गड़बड़ी है। हाँ, समय देखकर अगर इस मामले में पूरी जांच करके पूरे कागजात देखने के बाद पूरे कार्रवाई, और जिलाधीश महोदय जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं या उनके संज्ञान में पूरा मामला है, क्योंकि वो आयुक्त रह चुके हैं और उन्होंने जो बात कही है कि मेरे आयुक्त रहने के दौर में ही मैंने कार्रवाई करने का, एफआईआर करने का आदेश कर दिया था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई बात होगी, कहीं ना कहीं बिल्डर की कोई ना कोई गड़बड़ी पकड़ाई गई होगी, उसके बाद ही उन्होंने आदेशित किया होगा। और निश्चित रूप से अगर कहीं भी गड़बड़ी नहीं, मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मीनल चौबे जी, पहले जांच बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। ये समझ नहीं आएगा कि आखिर इसमें किसकी गलती रही, किसका भ्रष्टाचार रहा, किसकी लापरवाही रही, किसकी कपलेबाजी रही। सिर्फ हम अभी से ही नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों पर आरोप लगाएं, क्या ये सही है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर जिलाधीश महोदय स्वयं कह रहे हैं कि बिल्डर ने घपला किया है, तो आपको और किस प्रमाण की जरूरत है? अगर भाई नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत बिल्डर के साथ है, और अगर हम इन दोनों की साठगांठ है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि दोनों की साठगांठ से ये सब हुआ है, बिल्डर बोल रहा है कि मैंने तो जमीन को रजिस्ट्री ही नहीं कराई है, नगर निगम ने मेरे माध्यम से जमीन को अपने नाम में नगर निगम में रजिस्ट्री ही नहीं की है, तो फिर कैसे वो लोग वहाँ पे मकान बना दिए? ये अधिकारी की गलती नहीं है? कहीं ना कहीं अगर कोई भी व्यक्ति अगर अधिकारी को सपोर्ट करेगा, तत्कालीन अधिकारी को या तत्कालीन उस समय जो भी कर्मचारी अधिकारी रहेंगे, इसका मतलब साफ है कि उनकी भी मिलीभगत उनके साथ है। आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? अगर जिलाधीश महोदय स्वयं कह रहे हैं कि बिल्डर ने गलती की है, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, तो और किस प्रकार की प्रमाण की जरूरत है? वहाँ पर गलत हुआ है इसका। भाई ये तो साक्षात बिल्डर का ये भी कहना है कि दरअसल ईडब्ल्यूएस जी, दरअसल जो कॉलोनी है उसको हटाने के लिए ये पूरी साजिश रची जा रही है। बिल्डर का ये भी कहना है, सॉरी, बिल्डर का ये भी कहना है कि ईडब्ल्यूएस की जो कॉलोनी बनी है उसको हटाने के लिए पूरी साजिश है ये। नहीं, ये तो साजिश की बात ही नहीं है। वो तो जिसकी बात कर रहे हैं वो नाले के ऊपर जो बीएसयूपी के मकान बन चुके हैं, जिसे बिल्डर ने अपनी जमीन बताकर नगर निगम के हैंडओवर की है। किस अधिकारी के रहते, उस समय कौन अधिकारी था, किसके सामने में ये हैंडओवर हुए? बिल्डर ये भी कह रहे हैं कि मुझसे रजिस्ट्री कराई ही नहीं गई है नगर निगम के द्वारा। तो नगर निगम को कौन सा ऐसा गैर जिम्मेदार अधिकारी है जो बिना रजिस्ट्री किए, जो बिना कागजी? चलिए, बहुत शुक्रिया मीनल चौबे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुमार मेनन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले की तह तक जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।